नमस्कार, गीता वेब्स में आपका स्वागत है। अपदीपो भव का श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बताएंगे कि अनित्य या अनिश्चित क्यों कहें। अनित्य और अनिश्चित शब्द एक ही अर्थ है, शब्द तो नहीं है एक, पर अर्थ बिल्कुल एक है, जिसका मतलब होता है कि अनित्य या अनिश्चित का ये बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई मोल नहीं है, ये नश्वर है। तो हम जब ध्यान साधना करते हैं, अपनी सांसों को ध्यान देते हैं, उस समय हमारे मन में जो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, जो हम पिछले जन्म या इस जन्म में जो भी कार्य करते हैं, वो बुरे ख्याल बन के हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा छाए रहते हैं। और जब भी हम कुछ अच्छा करने चलते हैं, अपने मन को मजबूत बनाने चलते हैं, ये बुरे ख्याल या ये बुरे विचार हमारे मस्तिष्क को परेशान करते हैं और ध्यान में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। और आप ध्यान कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे विचार आ गए और आप बिल्कुल उन विचारों में खो जाते हो। तो अगर हम ध्यान करते करते थोड़ा सा परिपक्व हो गए हैं और हमको पता थोड़ी देर में पता लगने लगता है कि हमारा ध्यान भटक रहा है, उस समय हमें अनित्य ही कहना चाहिए या अनिश्चय ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे बुरे विचार आते हैं तो हम उसको अनिच्च कहते हैं, अनित्य कहते हैं, तो वो उसी जगह पे समाप्त हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं पनपते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर नश्वर है और जब हमारा शरीर से प्राण निकल जाता है, देह बिल्कुल नश्वर हो जाती है, उसको अग्नि में डाल देते हैं, जला देते हैं, या कुछ लोग मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं, या कुछ लोग पानी में प्रवाहित कर देते हैं। मतलब भौतिक जीवन में उनका कोई अब कार्य नहीं ना उस शरीर का, क्योंकि उसमें जान नहीं ना। इसी प्रकार जब हम ध्यान करते समय हमारे बुरे विचार आते हैं और हम अनित्य कहते हैं, हम अनिच्च कहते हैं, तो उन विचारों की मृत्यु हो जाती है, वो बिल्कुल नश्वर हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे होम करते समय, हवन करते समय हम चीज़ें स्वाहा बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही अनित्य का मतलब होता है कि वो जो बुरे विचार हैं हमारे मस्तिष्क से बिल्कुल स्वाहा हो गए हैं, दोबारा ये विचार हमारे मस्तिष्क में नहीं आएंगे, ऐसी आशा करते हैं। और ऐसी आशा से ही कह के हम उन बुरे विचारों को अनित्य या अनिश्चित बोलते हैं और आगे फिर हम ध्यान लगाते हैं। जब आप पहले ही निश्चित कर लीजिए कि हम कितनी देर का ध्यान लगाएं, तो उस समय में जो भी बुरे विचार आते हैं, अनित्य कहने से वो नष्ट हो जाते हैं। तो आशा है कि हाँ, आपको अनित्य और अनिश्चित का पर्याय रूप समझ में आ गया होगा कि उसका मतलब क्या है और हमें क्यों बोलना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।